सुन लिया आप लोग, भस्म का क्या महत्व है? भस्म का महत्व सुनेंगे। दादा बताइए। वामदेव ब्राह्मण थे, उनको भस्म लगी थी, कोचा नामक वन में जा पहुँचे। उस वन में केवल भूत प्रेत रहते थे, भयानक ब्रह्म राक्षस भी रहता था, कोई भी भय के कारण वहाँ नहीं जाता था। वामदेव ब्राह्मण अपने स्थान पे चुपचाप खड़े रहे जंगल में, कोई भय नहीं हुआ। ब्रह्म राक्षस ने सोचा कि इनके शरीर से लिपट जाऊँ, दो ही भुजा से उठाकर एक ही रात में खा जाऊँ, परंतु जिस प्रकार चिंतामणि का स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है, उस और वामदेव को भस्म लगने से ब्रह्म राक्षस संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, शुद्ध हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। शिव जी की महिमा को देखो, जो राक्षस वामदेव को भक्षण करने के लिए आया था, आनंदित तो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भस्म उड़ के उसको लग गई। ब्रह्म राक्षस को इतना परिवर्तन आ गया। ब्रह्म राक्षस ने क्या, प्रभु मुझे अधम शरीर से मुक्ति प्राप्त कर दो। उन्होंने कहा कि पाप के कारण ब्रह्म राक्षस और रतन मुझे सुना, भूखा प्यासा आतंक व्याकुल होकर जंगल में घूम रहा है, ये तो मैं देख रहा हूँ, ब्रह्म राक्षस कैसे हुआ? तो अपने 25 जन्म की बात बताता ब्रह्म राक्षस, शुरू से आखिरी तक मैं ब्रह्म राक्षस कैसे हुआ। पहले जन्म में मैं राजा था, अतन दुर्जन पापी अहंकारी क्रोधी बुद्धिन था। मैंने वेद शास्त्रों का निरादर करते गर्भ से ऐसा भोग किया, जो ऐसा भोग करने थे अपने बंदी गृह में डाल रखा। अपने ऐसे एक बार शत्रु दुर्बल जहाँ का चढ़ाई कर दी, मुझे रात से युद्ध कर दिया, बुद्धिमान बनते भी घाना पर मैं साथ छोड़ के चलेगा, इसी शोक में मेरी मृत्यु हो गई। यमराज के गण पकड़ गए, मुझे यमपुरी में ले गया, यम के अज्ञानसार मुझे रुधिर के कुएं में डाल दिया। वहाँ 100 वर्ष तक भूख प्यासे व्याकुल रखकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, फिर पिशाच का जन्म प्राप्त हुआ। 2 जन्म हुए, राजा हो गया, पिशाच हो गया। तीसरे जन्म में सी, चौथे में अजगर, 5वें में बिच्छू, 6ठे में सुअर, 7वें में गर्ग, 8वें में श्वान, 9वें में पेरू, 10वें में बेल, 11वें में हिरण, 12वें में बंदर, 13वें में भैंसा, 14वें में नेवला, 15वें में कौवा, 16वें में खच्चर, 17वें में गधा, 18वें में बिल्ली, 19वें में बकरी, 20वें में मछली, 21वें में चूहा, 22वें में मेंढक, 23वें में गुग्गो, 24वें में हाथी का शरीर प्राप्त हुआ। और यह ब्रह्म राक्षस शरीर मेरा 25वां जन्म है। इस शरीर को पाकर मैं अत्यंत दुखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। अपने पापों का श्रवण करता हुआ दिन रात रोता रहता हूँ। जाने कौन सा जब तक योग तीर्थ किया था, शुभ गति को प्राप्त और आपने यहाँ पापी को दर्शन दिए। हे नाथ, मैं समझता हूँ मेरे अच्छे दिन आ गए, विशेष अनुग्रह कर अधम शरीर से मुक्ति प्राप्त कर दो। आकाश से विमान आया, उसमें बैठे हुए शिवगण उस राक्षस भी राजा को अपने साथ बैठा शिवपुरी को ले गए और शिवगणों सम्मिलित हो गया। हे नाराज, भस्म की ऐसी महान महिमा, जो भस्म के महत्व को पढ़ता सुनता तो दूसरों को सुनाता है, वो दोनों लोगों को सुख प्राप्त हो जाता है। जय महाकाल। गाइस, बाबा के थ्रू